हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी चैप्टर नंबर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। इसके पहले हमने बेनिफिट्स पढ़े कि ई बिजनेस के क्या बेनिफिट्स है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर हम कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं, कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है, हमें ऑनलाइन उसको परचेस करना है, तो उसके लिए हमारे क्या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं उस प्लेटफॉर्म को अपने नीड्स के लिए। तो सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। किसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? हम अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो और नाइका, कोई भी, तो हम क्या करते हैं उसमें सबसे पहले उनका जो ऐप है उसको डाउनलोड करते हैं। फिर उसमें हमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, जो कि सेव रहता है, जो कि सेव भी हो जाता है और वो सेफ होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिसमें हम अपना ईमेल आईडी डालते हैं, फिर हम अपना एड्रेस वगैरह डालते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, ये सब हम डालते हैं। तब जाके हम वहाँ पे एक रजिस्टर्ड मेंबर बन जाते हैं। अब हमें जो कुछ भी ऑर्डर करना है उसके बाद हम उसको ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आता है प्लेसिंग ऑर्डर। एक बार हम वहाँ पे हमने अपने आप को रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आता है ऑर्डर का टाइम कि हमें क्या प्लेस करना है ऑर्डर। तो उसके लिए हम सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म पे जाके हर चीज़ को चेक करेंगे। चेक करके जो चीज़ हमें चाहिए वो हम अपने कार्ट में ऐड करते जाते हैं। कार्ट में प्रॉपर तरीके से ऐड होता है, कितना क्वांटिटी चाहिए आपको, कौन सी क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए, आप उसके हिसाब से उसको ऑर्डर करते जाते हैं और आपका वहाँ पे वो बिल जनरेट होते रहता है। नेक्स्ट वन में आता है पेमेंट। अब पेमेंट में कई सारे ऑप्शन हैं। कुछ लोग ये ऑनलाइन, कुछ लोग ये कैश ऑन डिलीवरी नहीं देते, किसी किसी प्रोडक्ट पे नहीं होता है। अब लेकिन अब मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे होने लगा है, पहले कम होता था, अब ज्यादा होने लगा है। पेमेंट में सबसे पहले आता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है कि हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, सामान हमारे घर पे आ जाएगा, फिर हम उसकी डिलीवरी करेंगे। तो आजकल आपको ये सब इतना बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो ये सारा काम करते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों का पता है। पहले बच्चे ऐसा नहीं करते थे तो उनको ये सारी चीज़ें इतना नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब हर कोई ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उन सबको ये सारी चीज़ें पता है। नेक्स्ट वन, चेक। चेक का पेमेंट नहीं होता है, चेक से पेमेंट इशू नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह चेक का सिस्टम आपको पता है कि बैंक में डिपॉजिट करना पड़ता है, प्लस 2 दिन 3 दिन के बाद वो क्लियर होता है, इसलिए चेक एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी उसके अलावा और भी कोई डिलीवरी ऑप्शन होता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है। नेक्स्ट वन है क्रेडिट और डेबिट कार्ड। क्रेडिट और डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है, आप चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का यूज तो आपको पता है कि आप उसके पिन को एंटर करोगे, उसको सेव करोगे, फिर उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नेट बैंकिंग ट्रांसफर। नेट बैंकिंग ट्रांसफर भी होता है। नेट बैंकिंग ट्रांसफर में आपके पास जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक से, उस बैंक का नेट बैंकिंग आप नेट बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हो, उसके वजह से आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देते हो, नेट बैंकिंग ट्रांसफर हो जाता है। और नेक्स्ट वन, डिजिटल कैश। डिजिटल कैश भी ये एक रियल कैश नहीं है, लेकिन एक रियल कैश की तरह इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने में हेल्प करता है। ये कॉइन्स वगैरह के रूप में रहता है। डायरेक्ट वन कंप्यूटर तो दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्टली ये फंड ट्रांसफर हो जाता है, डायरेक्टली एडजस्ट हो जाता है। तो ये अलग अलग टाइप के पेमेंट्स हैं जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में कर सकते हैं। उसके बाद बाइंग सेलिंग प्रोसेस। बाइंग सेलिंग प्रोसेस में वही है कि हम बाइंग सेलिंग प्रोसेस काफ़ी इजी है ऑनलाइन में। हम क्या किया, हमने क्या अपने आप को रजिस्टर किया, प्लेस ऑर्डर किया, हमारे घर पे आ गया। तो बाइंग सेलिंग का यही प्रोसेस है कि सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन, ऑर्डर प्लेस करेंगे, पेमेंट करेंगे और फिर डिलीवरी हमारे घर पे आ जाएगी। लेकिन अगर यही ऑफलाइन बिजनेस होता, ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करना होता, तो आपको क्या करना पड़ता? ऑफलाइन में आपको पहले तो शॉप पे जाना पड़ेगा, फिर आपको एक दुकान से नहीं पसंद आया दूसरे दुकान पे नहीं आया तीसरे दुकान, आपको शॉप टू शॉप आपको जाना पड़ता है। उसके बाद आपको खुद ही क्या, आप टायर्डनेस हो जाते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आप टायर्ड फील करने लगते हो। फिर कभी कभी आपको चीज़ें पसंद भी नहीं आती, आपका जाके टाइम पास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बाइंग सेलिंग प्रोसेस जो है वो हमें ऑनलाइन बिजनेस में, ई बिजनेस में देखने को नहीं मिलता।
उसमें ऐसा ऑफलाइन की तरह बेकार एक्सपीरियंस नहीं होता। ऑनलाइन में हमारा हमेशा गुड एक्सपीरियंस रहता है कि हमें जो चीज़ चाहिए, हमारा टाइम बच जाता है, हम डायरेक्टली ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे भी आपको जो सिलेक्ट करना है आप इजीली घर बैठे बैठे जहाँ चाहे जब चाहे तब ऑर्डर कर सकते हो। इसीलिए इनका बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।